वेलकम टू एनआईज ऑलसीराम। तो आज हम पढ़ेंगे एनआईएस हिंदी 201 यानी 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हम इसको सॉल्व भी करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो। और मैंने बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी डाल रखी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, और अभी एनआईएस से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाली हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। आप देखोगे 3 घंटे का पेपर होता है ये, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो टोटल 100 नंबर का होगा ये 3 घंटे का पेपर। ठीक है, सबसे पहले हमारे आ जाएगा आपको इसमें से सही उत्तर चुनने के, अपनी जो आंसर शीट होती है उसमें लिखना। तो कबीर के अनुसार घर में धन बढ़ने पर उसे क्या करना चाहिए? दान कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, घर में भर लेना चाहिए, छिपा देना चाहिए। तो आप देखोगे तो इसमें दान कर देना चाहिए आंसर है। आपको पता है कबीर के अनुसार धन बढ़े तो क्या करना चाहिए? दान कर देना चाहिए। आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा एक कोट इनके बारे में, और अगर आप देखोगे खुद समझोगे तो दान ही कर देना चाहिए। ठीक है, आप समझ सकते हो कौन सा सही आंसर है। अब हमारा सेकंड है, आज़ादी कविता के आधार पर कौन सा मिलान ठीक नहीं है? कवि बलिदान का मिलान, हमारा बी वाला ऑप्शन है। ए है भूखा भोजन, ज्ञानी ज्ञान, प्यासा और पानी। इन चारों में से किसका बलिदान ठीक नहीं है? ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे कि क्या ठीक है। ठीक है, अब हमारे नीचे है कि चंद्रघना से लौटती बेर कविता के कवि ने समाज में ढोंगी लोगों को प्रतीक के रूप में किसे चित्रित किया है? तो ये जो हमारी कविता है चंद्रघना से लौटती बेर, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम उसको चित्रित किया था बगुला से। ठीक है, जो लोग ढोंगे लोग होते हैं उन्हें बगुला से मतलब उसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका। हमारा फोर्थ है कि बीती विभारी जागरी कविता की भाषा क्या है? ये जो हमारी कविता है इस किस भाषा में लिखी गई? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज में कि राजस्थानी में? ठीक है, आपने कविता पढ़ी होगी, मैंने आपको इससे पहले भी इसका उत्तर दिया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे दोगे कमेंट में कि क्या है। ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन कि भाग्यवाद मनुष्य को कैसा बना देता है? ठीक है, ये आवाहन जो हमारी कविता थी उस पर है। कैसा बना देता है भाग्यवाद मनुष्य को? आलसी, अकर्मण्य, पराश्रित या फिर अवसरवादी? तो भाग्यवाद मनुष्य को आलसी बना देता है, ऐसा उस कविता में कहा गया था, आपने पढ़ा होगा। तो जिससे जब इंसान भाग्य पे डिपेंड हो जाता है कि सब भाग्य कर लेगा, ये उस बारे में थी। ठीक है, उसमें से मैंने आपको मैंने पूरे 5 के 5 आंसर नहीं दिया आपको, मैंने 2 आपको बताने हैं। सेकंड वाले का आंसर मुझे आप बताओगे, आज़ादी कविता के अनुसार किसका मिलान ठीक नहीं है, और 4th वाले का आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो विदिन 24 आवर्स, लाइक 24 घंटे के अंदर मैं आपको आंसर दे दूँगी। हम कोशिश करेंगे मेरी टीम कि आपको उसका आंसर जल्द से जल्द मिल जाए। मैं खुद पर्सनली दूँगी आपको आंसर। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, 24 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 15 से 20 शब्दों में आपको देने हैं। तो आपको 15 से 20 यानी कि 2-3 का, बस दो लाइन का, क्योंकि एक नंबर का, तो 2 लाइन में लिख देना। ऐसा ये काफ़ी बच्चों का होता है, वो बहुत ज़्यादा लिख के आ जाते हैं कि ज़्यादा नंबर मिलेंगे। नहीं, एग्जामिनर चेक करता है आपको जितने नंबर का मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही लिख के आना है। ऐसा नहीं एक में आप 1 नंबर का है और आप उसमें 4 लाइनें लिख दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 15 से 20 शब्दों में देने हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चंद्रघना से लौटती बेर कविता में प्रेम की उपजाऊ भूमि किसे कहते हैं? ठीक है, सेकंड हमारा हो जाएगा, आवाहन कविता में एकता को गले का हार किस अर्थ में कहा गया? आवाहन कविता में किस अर्थ में कहा गया कि एकता गले का हार है? हमारा ये क्वेश्चन है। थर्ड हमारा हो जाएगा, शिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, इस कथन का क्या आशय है? फोर्थ है हमारा, कबीर ने अपने दोहे में कुमार के घड़े के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है? 5वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारी, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के अनुसार सन्नाटे में नदियाँ क्या करती हैं? ठीक है, आपको मैं बता दूं, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करा रखे हैं, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखो। ठीक है, इसके मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और मैं आने वाली वीडियोस में और भी कराने वाली हूँ। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत बड़े रिपीट होते हैं। जो हमारे पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बारी हमारे जो एग्जामिनेशन हो जाते हैं उसमें रिपीट होते हैं, लास्ट ईयर के
जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको काव्यांश का किसी काव्यांश का जो है, आपको इसकी कवि के नाम को उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। यानी आपको बताना है कि कवि किसने लिखा है ये, और उसका आपको काव्य सौंदर्य करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे पावस देखिम रहीम मन, आप ही देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कवि का नाम क्या है, रहीम, ओके, क्योंकि बीच में आया है कि पावस देखी रहीम मन, कोयल सारे मौन, अब दादुर भक्ता भये, हमको पूछत कौन, ठीक है। इसमें रहीम शब्द है, तो आप इसे दिमाग लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि रहीम जी की कविता है, ठीक है। इसका काव्य सौंदर्य ये सब मैंने आपको अच्छे से करा रखा है पहले ही, पर आप इसको और अच्छे से लर्न कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, ऐसे समझो कि इनमें से कोई भी आ सकता है, ये तो फिक्स है। आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो आप जब एग्ज़ामिनेशन दोगे ना, उसके बाद आप आके मुझे बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा मतलब इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमेशा पिछली बार के रिपीट होते हैं। हमारे नेक्स्ट हो जाएगा, ये हमारी बीती बिवारी जागरी का है पोएम, उसकी कविता लिखी गई है, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर देना है लगभग 25 शब्दों में, यानी कि आपको 3 से 4 लाइन के बीच में ही आंसर देने, 3-4 लाइन भरना है बस इसमें एक क्वेश्चन में, ठीक है। आपको 3 करने हैं, 4 दिए हुए, इसमें से आपको सिर्फ कोई 3 करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊँगी डिटेल्स में। आज के लिए इतना ही, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इसकी बहुत जल्दी सेकंड पार्ट लाऊंगी, उसमें मैं आपको विद आंसर समझाऊंगी अच्छे से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।